क्या आप जानते हैं धनतेरस का दिन सिर्फ सोना चांदी, कार, बंगला आदि खरीदने का दिन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य रूपी धन, दीर्घायु और आरोग्य धन को अर्जित करने का दिन है। यह वो दिन है जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरि ने प्रकट होकर समूची मानवता को आरोग्य का वरदान दिया था। आज नागा साधना में जानिए धनतेरस का महत्व। धनतेरस 2025 की सटीक तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भगवान धन्वंतरि की अद्भुत कथा, साथ में दी जाएगी जन्मदिन की शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन 14 अक्टूबर को है। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत है चैनल नागा साधना पर। आइए जानते हैं कैसे प्रकट हुए भगवान धन्वंतरि। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, देवता और असुर भी अमृत की खोज में समुद्र को मथ रहे थे। वो एक कठिन समय था, क्योंकि मंथन से जो निकला वो केवल सृष्टि निर्माणक ही नहीं बल्कि सृष्टि विनाशक भी थे। जहां मंथन से रत्न निकले वहीं सृष्टि विनाशक विष भी निकले, लेकिन सबसे अमूल्य वस्तु जो निकला उस पर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं। सूर और असुर दोनों केवल लड़ते रहे अमृत पाने को। उस मंथन से 14वें रत्न के रूप में प्रकट हुए विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरि, हाथों में अमृत कलश और शंख लिए हुए। उनके प्रकट होने से ही संसार को मिला आयुर्वेद, औषधि और स्वास्थ्य का ज्ञान। भगवान विष्णु के यही दिव्य अवतार धन्वंतरि कहलाए, जो बाद में चरक, सुश्रुत और आयुर्वेद के आदि देव माने गए। अब जानते हैं धनतेरस और धन्वंतरि जयंती का संबंध। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसीलिए इस तिथि को धन्वंतरि जयंती कहा जाता है। यहाँ भौतिक युग में लोग धन का अर्थ भौतिक संपत्ति से लगाते हैं, किंतु हकीकत वो नहीं है। धन का अर्थ स्वास्थ्य धन से है। धन का अर्थ आरोग्य, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन शक्ति से है। इसलिए धनतेरस का वास्तविक संदेश है पहले आरोग्य धन, फिर भौतिक धन। किंतु आज लोग उल्टा कर रहे हैं, उल्टा समझ रहे हैं। धनतेरस का दिन केवल कुबेर लक्ष्मी की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि कुबेर लक्ष्मी की पूजा से पहले भगवान धन्वंतरि पूजा करनी चाहिए, फिर कुबेर लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि स्वास्थ्य धन सर्वोपरि है। आप भौतिक धन लेकर क्या ही करेंगे यदि स्वास्थ्य धन ही नहीं है। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब व्यर्थ है यदि कोई भयानक रोगों से पीड़ित है। आइए अब जानते हैं धनतेरस 2025 की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। तिथि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार। धनतेरस की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 शनिवार दोपहर 12:18 से और समापन 19 अक्टूबर 2025 रविवार दोपहर 1:51। पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजा प्रदोष काल में करना शुभ होता है
अतः 18 अक्टूबर 2025 को पूजन का कार्य शुभ मुहूर्त में करना उचित रहेगा। और यह शुभ मुहूर्त है शाम 7:16 से 8:20। यह समय पूजा एवं दीपदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। दीपदान धनतेरस के दिन 13 दीपों का दान श्रेष्ठ होता है, जिसमें एक दीपक लक्ष्मी जी को, एक दीपक पूजा घर में, एक दीपक पवित्र वृक्ष के नीचे जैसे पीपल, आंवला, बेल आदि, एक दीपक घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में जिसे यम का दिया कहा जाता है, और शेष दीपक को घर के मुख्य द्वार पर एवं घर के छत पर रखना शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। दोस्तों, धनतेरस से पूर्व घर की साफ सफाई का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए और इस दिन से शुरू हो जाता है घर और उसके मुख्य द्वार को सजाने का कार्य। हमें अपने घर के मुख्य द्वार की सजावट आकर्षक ढंग से करनी चाहिए ताकि लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी को अपने घर की ओर आकर्षित कर सकें। धनतेरस के दिन सुबह स्नान करके घर के मंदिर को विशेष ढंग से सजाना चाहिए। उस दिन से ही घी के दीपक घर के मंदिर में जलाना अति शुभ होता है। घी के दीपक सभी देवी देवताओं को आकर्षित करता है। संध्या पूजन 18 अक्टूबर की संध्या 7:16 से 8:20 के मध्य पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी, कुबेर देवता एवं भगवान धनवंतरी की प्रतिमा स्थापित करके पूजन कार्य कर लेना चाहिए। इन देवताओं के सम्मुख एक घी का दिया धूप अगरबत्ती जलाकर इन्हें चंदन, पुष्प, माला, मिठाई आदि अर्पित करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान धनवंतरी को तुलसी एवं आंवला अर्पित करके आरोग्य का वरदान मांगने की अति प्राचीन प्रथा है। भगवान धनवंतरी का शुभ वरदान पाने हेतु इस मंत्र का जाप 11 या 21 बार करना अति शुभ फलदायी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धनवंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर जाप करने से जो कंपन उत्पन्न होता है वह पूरे घर के माहौल को पवित्र एवं सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं सुरक्षा के भाव उत्पन्न होते हैं। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना या सिर्फ सुनना भी अत्यंत लाभकारी होता है। यदि यह मंत्र कठिन लगे तो एक छोटा सा मंत्र है ओम धनवंतराय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। अंत में अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आप चाहें तो आरती भी कर सकते हैं। आरती है ओम जय धनवंतरी देवा। इसे YouTube पर खोज लें और कर लें। आचमन कराकर प्रसाद वितरण करें। हाँ, इसी बीच शुभ मुहूर्त में ही सभी 13 दीपदान अवश्य कर लें। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि भगवान धनवंतरी की पूजा क्यों करें? भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। उन्होंने मानवता को स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान दिया। उनकी पूजा का अर्थ है अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ और संतुलित करना, क्योंकि सच्चा धन तो स्वास्थ्य ही है। भौतिक धन का क्या ही फायदा जब स्वास्थ्य धन ही नहीं है। अतः बिना स्वास्थ्य के सभी धन अर्थहीन है।
इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं यम दीप का रहस्य। धनतेरस की रात यमराज के नाम से एक दीपक निकालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, किंतु इसे जलाने के समय और इसके सही स्थान बहुत से लोगों को पता नहीं है। बहुत से लोग इसे अकाल मृत्यु से बचाव का प्रतीक मानते हैं, किंतु इसका अर्थ बहुत गहरा है। यम का अर्थ है नियंत्रण, मन, वाणी और कर्म पर संयम, और दीप जलाने का अर्थ है हे प्रभु, मेरे भीतर के अंधकार, भय, नकारात्मक ऊर्जा और अज्ञान को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। अतः यम दीप केवल अकाल मृत्यु का ही नहीं बल्कि जागरूक जीवन का दीप है। जो व्यक्ति इस दीप को श्रद्धा भाव से जलाता है और इसे अपने घर के सबसे दक्षिणी छोर पर रखता है, वो व्यक्ति न केवल अकाल मृत्यु से बचता है बल्कि अपने अंदर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भरता है। अब जानिए 13 दीप जलाने का रहस्य क्या है। 13 दीप हमारे 13 तत्वों का प्रतीक है। 5 दीप हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए, 5 दीप हमारे 5 कर्मेंद्रियों के लिए, 1 दीप लक्ष्मी जी के लिए, 1 दीप यम दीप वास्ते और 1 दीप प्रकृति का आभार व्यक्त करने के लिए, जिसे किसी पवित्र वृक्ष के नीचे जलाते हैं। इस प्रकार ये 13 दीप सिर्फ हमारे अंतर मन को ही नहीं, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि असली धन सोना चांदी नहीं, शांति, स्वास्थ्य और सजगता है। दीप जलाइए, बाहर भी भीतर भी। भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना कीजिए, मुझे ऐसा स्वास्थ्य दो जो तन में शक्ति, मन में शांति और आत्मा में प्रकाश भर दे। यही है धनतेरस का गूढ़ रहस्य। अंधकार मिटाना, आरोग्य पाना और आंतरिक प्रकाश जगाना। दोस्तों, अब मैं आप तमाम जागरूक साथियों के साथ मिलकर उन लोगों को जन्मदिन की बधाई दे दें जिनका जन्मदिन 14 अक्टूबर को है। पहला नाम है मनोज कुमार जी का, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं। मनोज जी को 35वीं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप मोतिहारी बिहार से हैं। हमारे ज्योतिषाचार्य के अनुसार आप इस जन्मदिन पर सुबह स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करें, साथ में 11 बार ओम भास्कराय नमः का जाप भी करें। इसके बाद बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। अपने हाथ से किसी गाय को 5 रोटियां खिलावें और 5 गरीबों को भोजन करावें। आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में कार्य करने लगेंगे। दूसरा नाम है मान्यता। MBA की छात्रा है। मान्यता, आपको 20वीं जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके सभी ग्रह नक्षत्र इस वक्त आपके पक्ष में हैं, तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा अच्छी ही चल रही होगी। आप इस जन्मदिन को यादगार बनाना चाहती हैं तो अपने घर के कैंपस में या अन्यत्र कहीं एक आंवले का पेड़ लगावें। यह पुनीत कार्य आपको स्वस्थ रखने में आपका सहायक होगा। साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। आपका जीवन सुखमय हो, आप स्वस्थ रहें, यही शुभकामना है। दोस्तों, आज हम लोग उन सभी व्यक्तियों को भी बधाई देना चाहेंगे जिनका जन्मदिन 14 अक्टूबर को है और जो हमें अपना रिक्वेस्ट नहीं भेज सके हैं। दोस्तों, अब जानते हैं
धनतेरस का अंतिम संदेश क्या है? धनतेरस केवल सोना चांदी, कार, बंगला या बर्तन खरीदने का दिन नहीं है। यह दिन है सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि को स्वागत करने का। आज दीप जलाते समय एक संकल्प लें, मैं अपने जीवन में सिर्फ धन नहीं बल्कि धन्यता भी लाऊंगा। मेरा जीवन ऐसा हो जिसमें ईमानदारी, सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा, प्रेम, दया और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का प्रकाश सदा जलता रहे। भगवान धन्वंतरी हमें स्वस्थ तन, शुद्ध मन और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दें और मां लक्ष्मी के प्रकाश से घर आंगन सदा आलोकित रहे। स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए और साधना का दीप जलाते रहिए। शुभ धनतेरस।